नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनएस डे नाइट स्टडी में। आज का वीडियो आप सबके लिए खास होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि कितने स्टेप्स में और कब आपका काशी विद्यापीठ में फाइनली एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है एडमिशन का। आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगा, आपका फीस पेमेंट कब होगा, एडमिशन कब होगा, क्लास कब चलेगा। एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन में आपको वो आवश्यक 10 बातें यानी कि 10 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो ये अलग तरह का वीडियो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक आइडिया लगा सकेंगे कि कितने स्टेप्स में आपके एडमिशन काशी विद्यापीठ में कंप्लीट होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। आप सबको पता, आपने सबसे पहले आपने क्या किया था कि आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा। ठीक, अब जो है आपको इंतजार क्या है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। ठीक, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे करेक्शन को लेकर परेशान रहते, तो करेक्शन के लिए मैंने कई सारा वीडियो डाल दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो अब एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम आपका जुलाई में कभी भी हो सकता है, यानी कि जुलाई के महीने में, जहां तक मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका एग्जाम काशी विद्यापीठ करा सकता है। ठीक, उसके बाद जब आपका जो है एंट्रेंस की जब डेट आता है, तो उसके बाद एक डाउट रहता है एडमिट कार्ड को लेकर के। तो मैंने बता दिया, एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है। अब एग्जाम हो गया, एडमिट कार्ड आएगा, मतलब एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम हो गया। अब आपके मन में क्या दूसरा डाउट आएगा उसके बाद कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर आंसर की कब आएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम यानी कि मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 1 वीक के बाद आपका क्या आएगा, आपका आंसर की आएगा ऑफिशियल। ठीक, उसके बाद क्या करना होगा कि आप क्या करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की से अपने आंसर का मिलान करेंगे। अगर आपको ऑफिशियल आंसर की में कोई गलती लगती है, क्लेम करना है, तो 3 दिन का मौका रहता है। 3 दिन में आप क्लेम कर देते हैं तो वो करेक्शन हो जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका आंसर की फाइनल हो जाता है, उसके यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका आंसर की वगैरह फाइनल हो गया, सब कुछ ठीक है, तो उसके एक हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है। साथ ही साथ दोस्तों जब रिजल्ट आता है, उसी समय कट ऑफ लिस्ट आती है। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट आती है और उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग जो है अभ्यर्थियों का मतलब कि कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज कट ऑफ आता है और काउंसलिंग के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया काशी विद्यापीठ में 2 तरह की चलती है, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। हालांकि दोस्तों आमतौर पर देखा गया काशी विद्यापीठ क्या करता है कि एक सीट पे 3 गुना बच्चों को यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों को काशी विद्यापीठ इन्वाइट करता है जो है काउंसलिंग के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी कोर्स में 300 सीटें हैं। ठीक है, 300 सीट है, तो काशी विद्यापीठ क्या करेगा कि 900 बच्चों का वो काउंसलिंग करवाएगा ऑनलाइन। ठीक है, अब दोस्तों 300 बच्चे, चूंकि होता है कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, उनका बीएचओ हो जाता है, डीयूएल एयू वगैरह उनका हो जाता है, या किसी ना किसी रीजन से फीस वगैरह से वो एडमिशन लेते नहीं है। तो दोस्तों होता क्या कि 3 गुना बच्चों के हिसाब से कट ऑफ लिस्ट आती है, 3 गुना बच्चों के हिसाब से ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, और उसमें जो जो बच्चे अपना काउंसलिंग करते जाते हैं, फीस पे करते जाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। दोस्तों हालांकि ये पिछले 2 साल हुआ था, अब इस साल नियम क्या होगा आने पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरल से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि दोस्तों काउंसलिंग में क्या होता है ना कि काउंसलिंग की प्रक्रिया या फिर आपका एडमिशन तब तक तय नहीं माना जाता है जब तक आप उस कोर्स का फीस पे नहीं करते। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिन आपका कोई भी कोर्स है, अगर आपने काउंसलिंग करके अगर आपने फीस पे कर दिया, तो आप जान लीजिए क्या हो गया, आपका एडमिशन फाइनल हो गया। यानी दोस्तों जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आपने कट ऑफ आ गया, आपने काउंसलिंग करवा लिया, मतलब कट ऑफ के बाद काउंसलिंग एक हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाती है। फिर कट ऑफ आए, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है, तो फिर आप जो है 3 दिन का मौका रहता है, आप पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको रिसिप्ट मिलता है, वो काशी विद्यापीठ के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर जमा करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया, तो एक हफ्ते बाद आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों इस तरह से पूरा एक जनरल सा प्रोसेस था। मुझे लगा कि आप तक इस बात को पहुंचानी चाहिए, आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि हाँ इस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, इस तरह से एडमिशन होना है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है ना कि लगभग ये सारा जो प्रोसेस है ना, मतलब जब से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होना, फिर आपका जो है आंसर की आना, आंसर की पे क्लेम करना, रिजल्ट आना, काउंसलिंग करवाना, दोस्तों इन सब में लगभग 1 महीने का वक्त आपका लग जाएगा। मान के चलिए कि एंट्रेंस एग्जाम होने के 1 महीने के बाद ही आप अपनी क्लासेस कर पाते हैं। हालांकि क्लासेस अलग अलग टाइमिंग को होती है, वही बातें आपको आने वाले समय में बताई जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, वो सारी बातें आप समझ पाओगे जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो मैं आपको बताना चाहता था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ और भी
जानना है काशी विद्यापीठ के बारे में, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुझाव दीजिए, उस तरह के और सारे हम वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।